दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट 8 से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। तो रिसेप्टर के क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि रिसेप्टर होते क्या है। ए रिसेप्टर इज़ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली फाउंड इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ सेल दैट रिसीव केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल। तो कहने का मतलब ये है कि रिसेप्टर एक प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर या शरीर के सरफेस पे पाए जाते हैं, जो कि बाहर से मिलने वाले सिग्नल को रिसीव करते हैं। और ये जब सिग्नल जो है रिसेप्टर से जुड़ते हैं तो एक प्रकार का सेलुलर या फिर टिश्यू रिस्पॉन्स होता है, जो कि एक तरह से कोशिका के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेप्टर के टाइप की। तो अगर लोकेशन के आधार पर देखें तो जो रिसेप्टर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है एक्सट्रो रिसेप्टर, दूसरा है इंट्रो रिसेप्टर और तीसरा है प्रोप्रियो रिसेप्टर। तो अगर हम बात करें एक्सट्रो रिसेप्टर की तो नाम से ही क्लियर है, एक्सट्रो मतलब आउटसाइड, यानी कि इसमें क्या होता है, जो रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलाई को यानी कि किसी भी रिस्पांस को शरीर के बाहर से ग्रहण करते हैं। यानी कि इसमें रिसेप्टर को जो सूचनाएं मिलती हैं वो बॉडी के बाहर से मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें इंटेरो रिसेप्टर की तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इंटेरो मतलब इनसाइड, यानी कि इसमें जो रिसेप्टर को सूचनाएं मिलती हैं या स्टिमुलस मिलता है वो बॉडी के अंदर मिलता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोप्रियो रिसेप्टर की तो ये हमारे शरीर की गहराई में उपस्थित जो संवेदनाएं हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एक्सटेरो रिसेप्टर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो एक्सटेरो रिसेप्टर हैं वो कुल 3 टाइप के होते हैं। पहला है क्यूटेनियस रिसेप्टर, दूसरा है कीमो रिसेप्टर और तीसरा है टेलो रिसेप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर की। तो क्यूटेनियस रिसेप्टर है एक प्रकार का सेंसरी रिसेप्टर है जो कि हमारे स्किन के ऊपर की ओर जो डर्मल सेल है वहीं पर पाया जाता है। तो ये एक तरह से जो है टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, इन सभी स्टिमुलस को या इन सभी संवेदनाओं को ग्रहण करता है। अब बात आती है कि क्यूटेनियस रिसेप्टर में कौन कौन से रिस्पांस के लिए कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टच की। तो टच के लिए है मेसनर कॉर्पसेल्स और मर्केल डिस्क। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि टच के लिए कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रेशर की तो प्रेशर के लिए कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। तो प्रेशर के लिए होता है पैसिनियन कॉर्पसेल्स। अब वहीं हम बात करें हीट के लिए और कोल्ड के लिए तो ये दोनों आते हैं थर्मो रिसेप्टर में। तो थर्मो रिसेप्टर अगर मान लीजिए कोल्ड है तो इसके लिए कौन सा रिसेप्टर होगा। तो कोल्ड के लिए होता है करायूस इंड बल्ब और गर्मी के लिए कौन सा होता है रफनी इंड ऑर्गन होता है। वहीं अगर हम बात करें पेन की तो पेन के लिए हमारे अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं फ्री नर्व इंडिंग। तो ये सारे के सारे आते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर में। अब वहीं एक्सटेरो रिसेप्टर के अगले टाइप की ओर चलते हैं जो कि है कीमो रिसेप्टर, जिसमें कि 2 तरह के स्टिमुलस आते हैं, एक आता है टेस्ट और दूसरा होता है स्मेल। तो टेस्ट के लिए हमारे अंदर होता है टेस्ट बर्ड जो कि जीभ में पाया जाता है और वहीं स्मेल के लिए होता है ओलिफैक्टरी रिसेप्टर। एक्सटेरो रिसेप्टर का अगला जो टाइप है वो है टीलो रिसेप्टर। टीलो रिसेप्टर में क्या आते हैं विजन और हेयरिंग, यानी कि देखना और सुनना। तो देखने के लिए हम सभी जानते हैं कि हमारे आंखों में रॉड एंड कोन सेल होते हैं। आंखों की जो रेटिना होती है उसी में रॉड और कोन सेल होते हैं जो कि एक तरह से रिसेप्टर होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। वही हेयरिंग की बात करें यानी कि सुनने के लिए कौन कौन से हमारे कानों में रिसेप्टर होते हैं। तो इसके लिए होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या होता है आगे मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। तो जितने भी एक्स्ट्रो रिसेप्टर हमने देखा उन सभी का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है जिनके बारे में मैंने नीचे आपको बताया था। जैसे कि टच के लिए मैंने बताया था मिसनर कॉर्पसेल्स और मार्केल डिस्क है। वहीं टच के लिए है पैक्सिनियन कॉर्पसेल्स और पेन के लिए है फ्री नर्व इंडिंग। वही थर्मो रिसेप्टर के रूप में अगर देखा जाए तो ठंडी के लिए है करायूज इंड बल्ब और गर्मी के लिए है रफनी इंड ऑर्गन।
अब बात करते हैं हम एंटेरो रिसेप्टर की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एंटेरो रिसेप्टर का मतलब होता है जो हमारे अंदर की ओर स्टिमुलस होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो रिस्पांस होते हैं उसके लिए जो जो रिसेप्टर होते हैं वो आते हैं एंटेरो रिसेप्टर में। अब एंटेरो रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है विसरो रिसेप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विसरो रिसेप्टर की। तो इसमें कौन कौन से रिसेप्टर हैं, कौन कौन से सिचुएशन है। तो यदि हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। वही ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं बैरो रिसेप्टर। वहीं अगर देखा जो यूरिनरी ट्रैक है या ब्रेन है जहाँ पर ऑस्मो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। फिर हमारे अंदर पाए जाते हैं जीआई ट्रैक के लिए कीमो रिसेप्टर। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब के लिए जो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो कीमो रिसेप्टर होते हैं जो कि जीआई ट्रैक के थ्रू रिलीज होते हैं। इंटेरो रिसेप्टर का अगला जो टाइप है वो है प्रोपियो रिसेप्टर। जबकि मैंने प्रोपियो रिसेप्टर बताया था कि अलग से है। तो प्रोपियो रिसेप्टर में होता क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जो डीप स्टिमुलस है वो होते हैं जो कि बॉडी के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो इंटेरो रिसेप्टर में भी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो स्टिमुलस उत्पन्न होते हैं उसी को बोलते हैं, इसलिए इसको प्रोपियो रिसेप्टर को इंटेरो रिसेप्टर में रखा गया है, अलग से रखा नहीं गया है। तो आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं या फिर इंटेरो रिसेप्टर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रोपेरो रिसेप्टर में जैसे कि मसल्स है, तो मसल्स के लिए रिसेप्टर क्या है, मसल स्पाइंडल है। जैसे कि हाथ को हिलाना डुलाना है तो उसके लिए जो मसल्स हैं उसके लिए रिसेप्टर मसल्स स्पाइंडल। उसी तरह गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो कि टेंडन के लिए है, लिगामेंट के लिए है पेक्निक कॉर्पसेल्स। वहीं हेयर सेल के लिए है वेस्टिबुलर ऑपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हेयर सेल के मूवमेंट के लिए कौन सा ऑपरेटस है, तो वो है वेस्टिबुलर ऑपरेटस। तो इस तरह से आपने देखा कि जो रिसेप्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं मेनली, एक्सटेरो रिसेप्टर और इंटेरो रिसेप्टर। एक्सटेरो रिसेप्टर में हमने देखा क्यूटेनियस रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और टेलो रिसेप्टर। क्यूटेनियस रिसेप्टर उन्हें कहते हैं जिनमें कि जो स्किन है जो कि स्टिमुलस को लेती है, ग्रहण करती है, और इसमें टच है, प्रेशर है, कोल्ड है, वार्म है, पेन है, ये सभी आते हैं स्टिमुलस जो कि अलग अलग सेंस ऑर्गन या फिर कह सकते हैं अलग अलग रिसेप्टर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। वहीं कीमो रिसेप्टर में टेस्ट और स्मेल आता है, और टेलिरियो रिसेप्टर में आते हैं विज़न और हेयरिंग। वहीं दूसरा है एंटेरो रिसेप्टर। जैसा कि मैंने बताया एंटेरो रिसेप्टर में दो आते हैं, विसरो रिसेप्टर और प्रोपेरो रिसेप्टर। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको रिसेप्टर से जुड़े हुए हर टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत आएंगे, तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी आप इसको तैयार रखिएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।